नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक है श्री कागभुशुंडी जी। कागभुशुंडी जी कौवा है, कौवा। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन गरुण जी महाराज। आप लोग पूजा में घंटी बजाते हैं, घंटी, उनको क्या नाम है? उनको गरुण जी बोलते हैं, घंटी नहीं बोलते। वो घंटी नहीं है कि जो आए हुए टनटना रहा है, वो गरुण जी हैं। क्या है? गरुण जी। उन पर देखिएगा ऊपर गरुण बने रहते हैं, भगवान के वाहन हैं। बड़े आदमी की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती है। शंकर भगवान के शिवालय के आगे नंदी महाराज बैठे रहते हैं। क्यों? न जाने बाबा का कब कहां जाने का मूड हो जाए। उसी प्रकार भगवान श्री हरि के दरवाजे पर गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। अब आप कहोगे गरुण जी को क्यों बजाया जाता है? गरुण जी को बजाया नहीं जाता। हम भगत लोग गरुण जी से कहते हैं, देखिए आप भगवान के पास रहते हैं तो आप उनके स्वभाव को हमसे अधिक जानते हैं, इसलिए हमारी ओर से आप थोड़ा सिफारिश करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान कृपा करें। तो वो गरुण जी भगवान से बात करते हैं, प्रभु इस लड़िकवा पर कृपा करिए। तो आप कहेंगे महाराज वो तो टन 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 खाली बसता है। আমি কি বলবো আপনি বুঝতে পারবেন না দাদা। আমি পরশু দিন কাল থেকে একদিন আগে উত্তরপ্রদেশে জौनपुরে রামকথা আমি পুরা করলাম। তারপরে আমি নিজের দেশ গিয়েছিলাম, কালকে ওখানে ছিলাম আমি। বিকালবেলা ওখান থেকে দেউরিয়া থেকে ট্রেন ধরে আমি ঝাঁসি সকালবেলা নামলাম। ওখান থেকে আবার বাড়ি কোথায় এখানে গাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি দুপুরবেলা। কখন এসেছি? কখন এসেছি? দুপুরবেলা। कुछ समझ में आ रहा है? हम बांग्ला बोल रहे हैं, बंगाली। जैसे हम बंगाली बोले आपको समझ में नहीं आया, उसी प्रकार गरुण जी अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन भगवान सब समझते हैं। भगवान सब समझ रहे हैं कि गरुण जी क्या बोल रहे हैं, इसलिए टन 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 केवल नहीं बज रहा है, वो आपका टन टन नहीं चलेगा यहां पर, इसलिए गरुण जी को बजाया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो गरुण जी महाराज चौथे घाट पर प्रधान श्रोता है। गरुण जी क्यों कथा सुनने गए? देखिए, बहुत निकट होने पर ना एक दोष लगता है। गुरु की सेवा करनी चाहिए थोड़ी दूरी बनाकर, भगवान की सेवा करनी चाहिए थोड़ी दूरी बनाकर। क्यों? बहुत निकट जाने पर एक दोष लगता है, जिस दोष का नाम है नैकट्य दोष। चेला जब गुरु जी के बहुत निकट रहने लगता है तो चेला एक दिन सोचेगा, मैं तो गुरु जी के बाद सोता हूं और गुरु जी से पहले जग जाता हूं। गुरु जी कोई काम भी नहीं करते, दिन भर माला लेके बैठे रहते हैं, बस हम सारा काम भी करते हैं, माला भी जपते हैं, तो गुरु जी से कोई कम मेहनत थोड़ी करते हैं हम। इसी दोष का नाम है नैकट्य दोष। राम जी और रावण के युद्ध में रावण ने नाग पास में राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया, नाग के पास में। नारद जी ने गरुण जी से कहा कि भगवान नाग पास में बंधे हैं, आप तो नाग को खा लेते हैं, गरुण जी जाइए स्वामी को मुक्त करिए। गरुण जी लंका गए, नाग के पास से राम जी लक्ष्मण जी को मुक्त किए। मुक्त करने के बाद सोचने लगे, जिस भगवान का नाम भव बंधन से मुक्त कर देता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान को कौन बांधेगा? अच्छा आप बताओ, भगवान को कोई बांध सकता है? बोलिए। लेकिन यहां तो भगवान बंधे थे। गरुण जी बोले ना नहीं, भगवान नहीं है। गए नारद जी के पास, नारद जी से बोले गरुण जी कहां भेज दिए थे, भगवान थे क्या वो? नारद जी बोले हो, बीमारी ने पकड़ लिया आपको, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। गरुण जी बोले कैसी बीमारी? बोले बहुत डेंजरस बीमारी, ब्रह्मा जी के पास जाइए, अब किसी को बता दीजिए कि आपको बहुत भारी बीमारी हो गई है, आदमी बेचैन हो जाएगा।
गरुण जी दौड़े ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले अभी अभी युद्ध के मैदान में जिसका नाग पास मैं खोला हूं वो असली भगवान है। कहा ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया आपको भी पकड़ लिया इस बीमारी ने, हमको भी बहुत पकड़ा है पहले। जेही बहु बार नचावा मोही सोई व्यापेउ विहंग पति तोही। ब्रह्मा जी बोले कौन सी बीमारी? बोले खतरनाक बीमारी है, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको। एक काम करिए, मैं रेफर करता हूं तुरंत। प्रिस्क्रिप्शन पर रेफर किया ब्रह्मा जी ने, गो टू कैलाश, शंकर जी के पास जाइए, इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है वो। गरुण जी भागे कैलाश, तब तक बीच रास्ते में शंकर जी मिल गए। गरुण जी बोले बाबा हम आप ही के पास आ रहे थे, कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले कुबेर के घर में मीटिंग चल रही है, वहीं जा रहा हूं। आप हमारे पास क्यों जा रहे हैं? तो बोले नारद जी और ब्रह्मा जी का प्रिस्क्रिप्शन देखिए आपके पास रेफर किए हैं, हमको बहुत भारी बीमारी हो गई है। शंकर जी बोले लेकिन चेंबर तो मेरा कैलाश में है, हम रास्ते में आपका ट्रीटमेंट कैसे करें? ब्रह्मा जी गरुण जी बोले कुछ करिए बाबा, कुछ करिए नाथ। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, लक्षण बताइए, क्या लक्षण है? गरुण जी बोले जिनको नाग पास से मुक्त किया हूं असली भगवान है का? शंकर जी बोले ओहो 100% पकड़ लिया आपको आप तो बीमार हो गए हैं। गरुण जी बोले कैसे ठीक होऊंगा मैं? शंकर जी बोले हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हां कैसे बीमारी जाएगी ये मुझे तरीका पता है। कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई, तभी होगा सब संशय भंगा। आपका सभी संशय तभी समाप्त होगा गरुण जी। कब? जब बहुकाल करिय सत्संग। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। कितने देर करेंगे सत्संग? लंबे समय तक। शंकर जी बोले आई हैव नो टाइम नाउ, मुझे मीटिंग में जाना है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको लंबा सत्संग दे सकूं। गरुण जी बोले फिर? शंकर जी बोले मैं रेफर कर रहा हूं आपको, एक ऐसे जगह आपको भेज रहा हूं जहां दिन रात केवल सत्संग ही होता रहता है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी महाराज हैं, उनका एक ही काम 24 घंटा केवल कथा गाते हैं बस। वहां जाकर बैठ के सत्संग करिए, आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा प्रभु ये आपने ठीक नहीं किया, आप चाहते और गरुण जी का संशय समाप्त नहीं होता, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले दो कारण। टीचर का लड़का फेल हो जाए ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान के पास रहने वाले को मोह हो जाए ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जो भगवान के साथ रह रहा है उसको मोह हो गया, इनको मोह हुआ है। इसका कारण है कि भगवान लगता है जीवन में कभी अभिमान किए होंगे और भगवान श्री राम उनका अभिमान समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनको मोह में डाल दिए हैं। और मैं भगवान की लीला में बीच में विघ्न बनना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, रेफर कर दिया। और दूसरा कारण, गरुण जी पक्षी हैं। क्या है? पक्षी। और जहां मैंने रेफर किया है ना वहां कथावाचक भी पक्षी है, तो एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको नीलगिरी पर्वत भेज दिया। अब कल्पना करिए ये जो पांडाल लगा है ना यही काकभूषुंडी जी का आश्रम है, ये पंडाल आश्रम है। गरुण जी महाराज उस रोड से अभी इन किए हैं, पंडाल में आए नहीं हैं। जिस पंडाल में बैठकर काकभूषुंडी जी राम जी की कथा गाते हैं,
कथा होते होते उस पंडाल की ऐसी महिमा हो गई थी कि गरुड़ जी महाराज ने अभी कथा नहीं सुनी, केवल पंडाल का दर्शन किया, उनका सारा मोह भ्रम वहीं समाप्त हो गया। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। गरुड़ जी महाराज जाकर काकभुशुंडी जी के सामने बैठ गए, कहे हे प्रभु। काकभुशुंडी जी व्यासपीठ से उतर गए, अरे आप राजा हैं। बोले राजा बाद में, आज श्रोता हो गया हूं मैं, आप ऊपर बैठिए। भगवान की कथा की महिमा देखिए। कौवे को पक्षियों में चांडाल कहा गया है। कौवा पक्षियों का क्या है? चांडाल। जब भगवान की कथा जीवन में प्रवेश कर जाए तो एक चांडाल भी व्यासपीठ पर पहुंच सकता है और राजा नीचे बैठ सकता है। गरुड़ जी महाराज ने काकभुशुंडी जी को व्यासपीठ पर बिठाया और सामने बैठकर बोले, प्रभु जिस पांडाल में आप कथा गाते हैं आश्रम में, उस आश्रम के दर्शन से मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। यदि आश्रम के दर्शन से भ्रम समाप्त हो सकता है तो कथा सुनकर के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। इसलिए मैं आदर पूर्वक कथा सुनने आया हूं। अब आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। ये राम कथा का चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। कथावाचक है काकभुशुंडी जी, श्रोता है गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, भक्ति कैसे मिलेगी, इस घाट पे चर्चा हुई। ये मानस के 4 घाट है। पहला घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। दूसरे घाट का नाम कर्मकांड घाट। तीसरे का ज्ञान घाट। चौथे का भक्ति घाट। 5वां घाट कोलारस का ये पांडाल है।